हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम साइंस के प्रश्नों को लेंगे और उसके उत्तर तलाशेंगे और देखते हैं कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हैं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और लेते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। एक तो आपका है समय, दूसरा है धारा, तीसरा दूरी और डी ऑप्शन आपका प्रकाश। तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष इन चारों में से किसकी इकाई है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वह प्रकाश वर्ष जो है वह क्या है? दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। तो दूरी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ए ज्योति तीव्रता, बी ज्योति पास्कल, सी उपरोक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा यह होगा आपका ज्योति पास्कल। ज्योति पास्कल इसका सही जवाब होगा। ज्योति पास्कल इसका सही जवाब होगा। तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और उसे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है। तो आपके सामने यहाँ चार ऑप्शन है। ए कोणीय संवेग, बी प्रतिबल, सी कार्य और डी तनाव। तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की इकाई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका होगा प्रतिबल। प्रतिबल जो है इसका जो है सही जवाब होगा। तो उम्मीद है आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल का मूल मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने चार है। न्यूटन मीटर, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड और डी ऑप्शन आपका किलोमीटर प्रति आवर। और इसका उत्तर मिस्टेक से नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए इसका जवाब आपको मालूम चली गया होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए इसका तो हो गया। चाल का जो मूल मात्रक है वो आपका मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए संवेग, बी वेग, सी चाल, डी विस्थापन। तो इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? उम्मीद है आपने इसके उत्तर दे दिए होंगे। तो देखिए, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। ए संवेग का नियम, बी ऊर्जा का नियम, सी जड़त्व का नियम और डी ऑप्शन आपका आघूर्ण का नियम। इसका सही जवाब क्या होगा? तो उम्मीद है आपने इसके उत्तर दे दिए होंगे। न्यूटन के पहले नियम को जो कहा जाता है वह आपका है जड़त्व का नियम। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। और इस प्रकार देखिए तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपके सामने उत्तर चार है। ए रॉकेट का आगे बढ़ना, बी पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना या सी ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, डी ऑप्शन आपका है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। तो निम्नलिखित में से कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है का उत्तर देना है। तो उम्मीद है आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना। ये क्या होगा? न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लगातार हम अपलोड करते रहेंगे ताकि आप अपनी स्थिति का परख कर सकें। आपकी तैयारी क्या है आप उसे आप जान सके। तो चलिए
आगे वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। प्रश्न क्या है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ए पानी में बहाव की गति का, बी पवन वेग का, या प्रकाश की तीव्रता का, या डी ऑप्शन पानी की गहराई का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिट में से कौन सही सुलेमित नहीं है। यहाँ आपको मिलान करके देखना है कि किसका एसआई यूनिट सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका दे रखा है वह कार्य का क्या जूल होगा, बी ऑप्शन द्रव्यमान का क्या किलोग्राम होगा, या सी बल का न्यूटन होगा, या डी दाब की इकाई डाइन होगी। तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसमें हम देखें तो दाब का डाइन नहीं होगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न में हमसे गलत सुलेमित ही तो पूछ रहा था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी ऑप्शन दाब का डाइन नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हवाओं में ऊर्जा होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए केवल स्थिति, बी केवल गतिज, सी स्थिर और गतिज दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही जवाब देना है। अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा केवल गतिज। हवा में कौन सा ऊर्जा होता है, केवल गतिज ऊर्जा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए जड़त्व, बी वेग, सी प्रतिक्रिया, डी संवेग। तो आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक सही जवाब है, तो आपको सही जवाब देना है कि कौन सा सही है। अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो उम्मीद है आपने इसके उत्तर दे दिए होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका सी प्रतिक्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। अगले प्रश्न की ओर चले तो प्रश्न कह रहा है कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। ऑप्शन आपके सामने फिर से 4 है। ए अभी केंद्र बल, बी अपकेंद्र बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी घर्षण बल। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण आपको बताना है। इस चारों ऑप्शन में जो सही जवाब होगा यह आपको बताना है। तो सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने दे दिया होगा। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आपका अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल की वजह से ही दूध मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बल गुणनफल है किसका। ए द्रव्यमान और त्वरण का, बी द्रव्यमान और वेग का, सी भार और वेग का, या डी भार और त्वरण का। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अगर हम इसके जवाब की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब था। ऑप्शन ए क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का। बल जो है गुणनफल है किसका, द्रव्यमान और त्वरण का। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। महर्षि कनाद, डाल्टन, न्यूटन या आर्किमिडीज। तो आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। अगर इसके सही जवाब की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा आपका होगा सी ऑप्शन न्यूटन। पुस्तक प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, न्यूटन है। तो आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है।
इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए किलोवाट, बी मिलीवाट, सी वाट या डी ऑप्शन है आपका अश्वशक्ति। तो आपको बताना है कि शक्ति की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा वाट। वाट यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन स्थिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? निम्नलिखित में से कौन स्थिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए बांध बनाकर जमा किया गया पानी की ऊर्जा, बी घड़ी में संचित ऊर्जा, सी तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा या डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। इसका अगर सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब आपका होगा उपयुक्त सभी। स्थिर ऊर्जा के उदाहरण के रूप में आप बांध बनाकर जमा किया पानी की ऊर्जा को देख सकते हैं। घड़ी में संचित ऊर्जा भी क्या है? स्थिर ऊर्जा है। और तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा भी आपका स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। तो उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद है आपको अवश्य आता होगा। तो इसके अगर हम सही जवाब की बात करें तो क्या होता है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सारे महत्वपूर्ण आपको करवाए हैं। उम्मीद है आपने अधिक से अधिक प्रश्नों का सही जवाब दिया होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो अपनी तैयारी को और बेहतर करें ताकि एग्जाम के लिए आप खुद को बेहतर रूप से तैयार कर सकें। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।